जय श्री राम। अरे माटी मूर्ति में लगा तब कहाँ ना आई गया। इसमें वाइट में मिला, वाइट में क्या हो रहा है? भैया ज्यादा आएंगे तो कट जाएंगे। हाँ भैया ज्यादा आ जाएंगे तो कट जाएंगे, क्योंकि लाइट को संभालना है। बहुत ज्यादा आएंगे तो कट जाएंगे, लाइट आ जाएगी। मेरा आना मिला था, एक और है जिसको भी लगना चाहिए। तो मार रहा हूँ ना इनको, इनका गर्दन तो सीधा यहाँ कर रहा हूँ मैं। मैं भी मार दूँ गधा भैया, मुझे एक ही आदमी मार सकता है। अरे आप धन्य हो जाएंगे भैया, उनको कैमरा हमने सही करवावा भैया। हाँ सही बोल रहे हैं, कैमरा का इतना ट्रबल हो रहा है। यहाँ पार्टी भी है ना, ऐसा करता हूँ, एक को बैक मारता हूँ और इसको ये मारता हूँ। कटर वहाँ से हटा रहे, सीधा लाइन के ऊपर चलते कहाँ लगा है? वही लगा, हल्का था लेकिन और अच्छा था। उसके पीछे कारण ये है कि अच्छे परफॉर्मर नहीं है। दूसरी बात ये है कि शुरू से चाहे हिंदी इंडस्ट्री रही हो चाहे साउथ की इंडस्ट्री रही हो, आप देख लो हीरो के बाद सबसे ज़्यादा पैसा कॉमेडियन ही लेता है। चाहे ब्रह्मानंदम साहब रहे हों, सहरों क्या हैं, चाहे वेडू बिल्ला हो चेन्नई के। इसके अलावा हिंदी में देख लिए, जॉनी वॉकर से कब कोई पेमेंट पूछता था तो जॉनी वॉकर बोलते थे कि दलीप साहब कितना ले रहे हैं, इतना तुमसे ₹1 ज़्यादा दे दीजिएगा। जितेंद्र से ज़्यादा पेमेंट लिया था महमूद साहब। जॉनी वॉकर, जॉनी लीवर, राजपाल, परेश रावल, आज संजय मिश्रा, इनके पेमेंट के बारे में कोई सोच नहीं सकता। भोजपुरी में प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ लोग अपने कैरेक्टर से ज़्यादा इतने इनसिक्योर हैं, उनको डर लगता है ये हमारा, ये हमको सिनेमा में निकाल दिया जाएगा। एक तो अपने कैरेक्टर पर कोई काम नहीं करता है, दूसरा मुझे फिल्म मिल जाना चाहिए, चाहे मुझे 10,000 रुपये मिल जाए 50। तो कॉमेडी तो गायब होगी है। उसके लिए आपको ज़रूरत है कि पहले अपना हथियार तेज करो। सिनेमा पे लड़ने जा रहे हो तो जो मुंह खोलोगे वहाँ पर तो ऑडियंस आपको देखेगा, आप उसकी कमजोरी बनेगी। आप कमजोरी बनेंगे तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर तो आपको करेंगे खाली मुंह बना देना, नाड़ा लटका के खड़े हो जाना, चार्ली मूछ बना लेना। भोजपुरी में पर्याय हो गया है कि जो मोटा है वही कॉमेडियन है। मेरी समझ नहीं आता हिंदुस्तान के सारे कॉमेडियन पतले हैं, ये कौन सी बात हुई? कितने लोगों ने तो अपना वेट बढ़ा लिया कि मोटा हो तो मुझे कॉमेडी बनने लगेगा। नहीं, आपका कहना है कि मोटा व्यक्ति ऐसा कोई खास नहीं, कॉमेडियन कोई भी हो सकता है। कॉमेडी का मतलब क्या होता है? धरती पे सबसे टफ काम फिल्म लाइन में कोई है तो वो है हंसाना। आप हंसते हो, जरूरी नहीं दर्शक हंसे। आप रोते हो, जरूरी नहीं कि दर्शक रोए। आप ह्यूमर क्रिएट करो, कला होनी चाहिए। कला होनी चाहिए। केले पर फिसल कर एक आदमी गिरता है, जो गिरता है वो उसके लिए ट्रेजेडी होती है, जो देखता है उसके लिए कॉमेडी होती है। तो कॉमेडी सिचुएशन से पैदा होता है, इसलिए कहा बुद्धि करके हंसाने वाली बात थोड़ी होती है। तो इसलिए हमारे यहाँ अपने ऊपर वर्क करने वाले कलाकारों की कमी है, बहुत कमी है। इसीलिए यहाँ कॉमेडी को तवज्जो जो मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है। मनोज जी, आज आतंकवादी की शूट चली है, क्या फिल्म के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर बहुत अच्छी फिल्म है। एम.आई. राज का तो मैं फ़ैन हूँ और एम.आई. राज साहब के साथ काफ़ी काम किया है। प्रेम राय भाई के साथ मैं पहली बार काम कर रहा हूँ। कई बार काम करते करते डेट वेट की वजह से नहीं कर पाया। वो भोजपुरी के एक अच्छे प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने भोजपुरी के बजट को बढ़ाया, 1 करोड़ से 2 करोड़ 2.5 करोड़ तक ले गए। अच्छा ट्रीटमेंट, अच्छी चीज़ें और प्रोडक्शन वैल्यू देख करके लगता है कि हाँ कहीं काम करने आया है। नहीं, खेसारी आतंकवादी फिल्म में काम कर रहे हैं, वो आतंकवादी नहीं है, वो सिस्टम से ही लड़ रहे हैं। एक आम ज़िंदगी में जीने वाला साधारण लड़का है, माँ बाप भाई बहन के साथ जी रहा, दोस्तों के साथ जी रहा। इंसानी सिचुएशन उसको मजबूर करता है लोगों से टक्कर लेने की। खेसारी के बारे में इतना कहूँगा कि ज़मीन से जुड़ा हुआ एक ऐसा लगा जो छोटे छोटे एल्बम में गाना गाता था और उसने कहते हैं ना आवश्यकता आविष्कार की जर्नी होती है। परिस्थितियों से सीखा उस आदमी ने, जहाँ भी है
जिस मुकाम पर है अपने दम पर है और बहुत अच्छा परफॉर्मर हो गया है और आगे चलते चलते और भी अच्छा परफॉर्मर होगा। इसमें मैं और हीरोइन शुभी शर्मा, हम और एक लड़का है वो राम, और ये सब लोग विलन जो हैं अवधेश मिश्रा, इनको सबक सिखाने के लिए, और उनके टीम में 2 बंदे हैं, चंगू मंगू, लोटा तिवारी और दूसरे वाले का नाम अभय सिंह, अभय राय। ये तीनों लोगों को हम हमारे परिवार को बहुत सताते हैं, बहुत परेशान करते हैं, इसलिए हम लोग पुतला बन करके इनको परेशान करके और बीच में इनको परेशान करते हैं, गदा से मारते हैं, इनको लगता है भगवान आ गए, और हम लोग इनको सबक सिखाते हैं, इसलिए हमने ये गेटअप लिया है इसमें। आज आप देखा जाए तो हर एक फिल्मों में आपको कॉमेडी के रूप में नज़र आते हैं, कभी कभी अलग ट्रैक पे भी चले जाते हैं जी। क्या वजह रहेगी? देखिए ऐसा है सर, मैं थिएटर से निकला हुआ एक एक्टर हूँ, आज भी थिएटर करता हूँ, फिर से मैंने अपने रंगमंच को जीवित किया, वापस चालू कर रहा हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं क्योंकि मेरे आइडल परेश रावल रहे हैं, पंकज कपूर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ। नामकरण 2 ही बार होता है, एक बार जब आदमी पैदा होता है, एक बार जब वो सिनेमा में कलाकार का। गब्बर सिंह पड़ गया, अक्षय कुमार इतनी बड़ी बड़ी हिट देते हैं, लेकिन उनको लोग खिलाड़ी ही कहते हैं। तो मेरा एक नामकरण हो गया बतासा, वो नामकरण मुझे मृत्यु के बाद ही छूटेगा, लेकिन कम से कम मैं ये तो अपने आप को समझा पाऊँ कि मैं हर तरह के किरदार करता हूँ। लेकिन सर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है, चाहे बॉलीवुड हो, हॉलीवुड छोड़ दीजिए, बॉलीवुड में, तमिल, तेलुगु, किसी भी इंडस्ट्री में किसी स्टार कॉमेडियन को कभी विलन में सक्सेस नहीं मिली है। कोई भी बता दे कि कोई स्टार कॉमेडियन विलन बना है, सिर्फ ये सौभाग्य मनोज टाइगर को मिला, जो एक स्टार कॉमेडियन बनने के बाद एज ए विलन दर्शकों ने वैसे ही एक्सेप्ट किया, और साल में 4 प्रोड्यूसर मेन विलन लेते ही लेते हैं। जबकि किसी भी इंडस्ट्री में, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, किसी भी में जब कोई कॉमेडियन विलन बना है 100% सुपर फ्लॉप हुआ है। हाँ, विलन कॉमेडियन बने हैं, ज़बरदस्त हिट हुए हैं, चाहे अनुपम खेर साहब रहे हो, चाहे परेश रावल रहे हो, लेकिन कोई कॉमेडियन आज तक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में नहीं, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कभी भी कोई भी कॉमेडियन विलन एक्सेप्ट हुआ ही नहीं। मुझे इंडस्ट्री के लोगों ने एक्सेप्ट किया एज ए विलन, और ऑडियंस ने भी एक्सेप्ट किया है। अभी ये आपकी और कौन सी फिल्में आने वाली है? मेरी आने वाली फिल्म है प्यार मोहब्बत जिंदाबाद। इसके अलावा हमारी फिल्म आने वाली है ये आतंकवादी तो ही है। इसके अलावा गुंडे कर रहा हूँ, कहानी किस्मत की कर रहा हूँ, और कसम पैदा करने वाली कंप्लीट हो गई है, बागी इश्क कंप्लीट हो गई है। ये सारी फिल्में हैं। इसके अलावा मैं एक और फिल्म करने जा रहा हूँ एज ए हीरो। इस फिल्म का नाम है बतासा आई लव यू, जो मेरे ख्याल से मार्च में शुरू हो जाएगी। और कुणाल जी अपने बेटे को लॉन्च कर रहे हैं एक फिल्म में, उसका नाम है चोर मचाए शोर, वो फिल्म कर रहा हूँ। बतासा पार्ट 2 का ये आई लव यू है क्या? जी वही कह सकते हैं, नाम हमने चेंज कर दिया। अच्छा, बतासा पार्ट 2 की जगह हमने बतासा आई लव यू कर दिया। और अभी नया साल आने वाला है, क्या कहेंगे दर्शकों को? नए वर्ष में अपने दर्शकों को कहूँगा, जो प्यार आपने दिया है इस प्यार को बनाए रखें। मैं आपकी भावनाओं के साथ और आपकी उम्मीदों के साथ हमेशा खरा उतरूँगा, मेहनत करूँगा और मेहनत करूँगा। पिछली साल 102 किलो का था, और साल ख़त्म होते होते मैं अभी 90 का हो गया हूँ, और विश्वास दिलाता हूँ कि 2017 ख़त्म होते होते मैं आपको 70 किलो बन के दिखा दूँगा, फिर से वही बतासा जो निरहुआ रिक्शा वाला में आया था। अभी बात करें आपके 3 हीरो, दिनेश, खेसारी और पवन जी, तीनों को बारे में एक लाइन क्या कहेंगे आप? सर तीनों के बारे में यही कहूँगा कि तीनों बहुत मेहनती हैं, तीनों कमाल अपनी अपनी जगह पर भोजपुरी इंडस्ट्री की शाख और इज्जत को इन दोनों तीनों ने बचाए रखा है। मेरी तो निरहुआ के साथ भी गजब की जोड़ी है, पवन के साथ भी गजब की जोड़ी है, खेसारी के साथ भी, मैं तो तीनों के साथ। लेकिन ये है कि मैं इतना कहूँगा कि हमारी ये तीनों स्टार भोजपुरी इंडस्ट्री के शान है। इवन मैं आने और लोगों के बारे में भी बात करूँगा, जैसे हमारा वो है चिंटू कलुआ है, चिंटू ने कमाल की हिट फिल्म दी, राइजिंग स्टार, और यश कुमार, ये सारे हमारे लड़के जो अभी नए उभर रहे हैं, ये लोग भी नई तरीके से, ये गोलू अपना ऋषभ गोलू, ये सारे लोग नए तरीके से अपने को प्रमोट कर रहे हैं। 2016 आपके लिए कैसा रहा? 2016 सर बहुत मज़ेदार, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, ईश्वर ने बहुत कुछ दिया। कुछ मिस करेंगे 17 में? 2016 में ख़त्म होते हुए मिस करूँगा, अपनी जो सुखद अनुभव है उसको मिस करूँगा, और अपने सारे दर्शकों को, भोजपुरी देखने वाले तमाम दर्शकों को
यही कहूँगा कि संजय भूषण पटियाला बाबू हमको लोगों तक पहुँचाते हैं अपने इस कैमरे के माध्यम से। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप नया वर्ष मंगलमय हो और इस नोटबंदी के पहाड़ को काट कर आप आगे बढ़े हैं। मोदी जी ने एक बहुत बेहतरीन योजना लागू कर दी जिससे हमारा देश भी सुधरेगा। हमारा सिनेमा इससे थोड़ा सफ़र किया है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में भोजपुरी इंडस्ट्री हमारी आप लोगों के प्यार से और आगे बढ़ेगी। चलिए अब मोदी जी की बात करते हैं, हम लोग चलते बात अभी हम मोदी जी के क्षेत्र में हैं जी एक गुजरात है जी। गुजरात, दिल्ली, बिहार, ये यूपी सारे जगह जो हैं, आपको कैसा लगा सबसे अच्छा जगह? सर मुझे तो ऑलवेज गुजरात अच्छा लगता है। हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि मोदी सक्सेस इसीलिए हैं कि पहले उन्होंने गुजरात में अपना ताकत दिखाया। हाँ। गुजरात तो दुनिया को बता देती है कि पूरे भारत को बताती है कि आ जाओ मेरे यहाँ देख लो कि हम सबसे ज़्यादा तरक्की में हैं। गुजरात का गांव छोटे छोटे गांव में लाइट 24 घंटे, रोड, सड़क, पानी, हर आदमी सुखी है, खेती अच्छी है। तो उन नेताओं को इनसे कुछ सीखना चाहिए जो भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे हुए हैं। एक्चुअली उनको सीखना बहुत पहले चाहिए था, लेकिन वो सीख नहीं पाए, इसलिए अब उनको डंडा पड़ रहा है। तो पिछवाड़े पे अब डंडा पड़ेगा, वो तब कम वक्त सुधरेंगे। जितना लूटे हैं साले साहब, अब ये मोदी उन सब नेताओं को घर बिठा देंगे, इतना है, क्योंकि वो सुधरेंगे नहीं, वो तो चोर है ना, सुधरेंगे नहीं। हलोल के वासियों के बारे में क्या कहेंगे? हलोल के वासी बहुत कमाल के हैं और हम लोग हलोल को हमेशा मिस करते हैं। और एक सिनेमा जाता है, दूसरा सिनेमा यहाँ आता है। वजह सिर्फ इतना है कि हलोल के लोगों को बड़ा प्यार मिलता है। जिस होटल में हम लोग ठहरे हुए हैं, इस होटल से हम लोगों को इतना प्यार है, सारा होटल, कि मतलब पूछ लेते हैं पहले, भाई यूनिट कहाँ टिकेगी? सारा में, हाँ ठीक है, फिर तो मज़ा आएगा। तो ज़रूर इतना प्यार मिला है तो समझ लीजिए। चलिए बहुत बहुत थैंक यू जुड़ने के लिए हमसे। थैंक यू संजय बाबू। हाँ, हलोल में आतंकवादी की शूटिंग कर रहे हैं। लेकिन आतंकवादी टाइप को लग नहीं रहा कुछ। नहीं, मैं नहीं लग रहा हूँ, अभी शूटिंग पे थोड़े हीरो को आतंकवादी मैं बताता हूँ। आतंकवादी वो होता है, जो दिखने वाला आतंकवादी वो होता है, अंदर का आतंकवादी हम मिले लोग होते हैं, यही है। सर आप तो काफ़ी बार हलोल आ चुके हैं, जी। इस बार क्या कुछ खास है शूटिंग पे? इस बार खास है कि हलोल में वैसे जितनी बार आया हूँ, पिछली बार आया था मेहंदी लगा के रखना में, तो मेरा पाँव का वो कार्टिलेज फट गया था, उस कष्ट में शूटिंग किया था, उसमें बड़ा मज़ा लिया था, आनंद लिया था। इस बार आया तो सर फाड़ करके पहले से ही आया। ज़रा दिखाना चाहेंगे? और ये अब तो सूख गया है, वो पालनपुर में ही फटा था और ये उंगली टूट गई है। लेकिन सब चीज़ के बाद भी जो शूटिंग का आनंद ले रहे हैं, फिल्म बहुत अच्छी बन रही है। आतंकवादी हमारे हीरो जो हैं खेसारी लाल यादव आज की डेट में जननायक हो गए और सब लोग बहुत पसंद करते हैं। तो अच्छे पॉजिटिव माहौल में अच्छे लोगों के साथ काम करने का लुत्फ ले रहे हैं। और क्या एम आई राज के बारे में क्या कहना है? एम आई राज साहब के साथ पहले भी मैंने 2 फिल्में किया है और वो दोनों फिल्में बहुत अच्छी बनाया समझ में और बहुत अच्छी चली थी। लेकिन इस फिल्म में मैं एक अलग एम आई राज को देख रहा हूँ, जो एक नए अंदाज में आया है। और बहुत, मैं बोलूँ कि एक नए एम आई राज को देख रहा हूँ इसलिए कि बहुत अच्छे रूप में वो निर्देशन में उतरे हुए हैं। पहले भी अच्छे निर्देशक थे, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों लग रहा है कि सब चीज़ बड़ा सहज हो रहा है, मज़ा आ रहा है उनके साथ काम करके, बहुत अच्छा लग रहा है। इसे दर्शकों को बताना चाहेंगे खेसारी इस बार निगेटिव रोल कर रहे हैं, ऐसा कुछ आतंकवादी बने हैं कुछ? नहीं, निगेटिव रोल नहीं है वो। एक इंसान को अगर हमारे जैसा विलेन अगर इस लेवल पे मजबूर कर दे और ज़बरदस्ती उसको आतंकवादी का ठप्पा में लगा देता हूँ, निगेटिव वो नहीं है। वो तो हीरो ही है और वो मुझे मारने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं पूरी फिल्म में, और लास्ट में जाकर के सफल होते हैं। उनको मैं ज़बरदस्ती दुनिया की नज़र में आतंकवादी बना लेता हूँ, वो तो पॉजिटिव ही है। मतलब आज सिस्टम का जो स्टोरी चलती है वो आप लोग इसमें दिखा रहे हैं? जी हाँ, वो सिस्टम किसी इंसान को, एक सीधे साधे इंसान को कैसे इस मुकाम पे पहुंचा देता है कि वो गलत करने को उतारू हो जाता है। तो वही है, एक हीरो विलन की कहानी कह सकते हैं इसको, लेकिन एक हीरो का थोड़ा सा एंटी हीरो वाला इमेज इसमें ज़रूर है, वो उसको नेगेटिव नहीं कह सकते। भोजपुरी में प्रेम राय जी के बहुत अच्छे के निर्माता के रूप में उभर रहे हैं, उनके बारे में क्या सोचते हैं आप? अच्छा सोचते हैं, तभी फिल्म करने आए हैं। लेकिन मैंने पहली बार उनके साथ काम किया है, उनके बारे में उनसे मित्रता, हमारी पहचान इंडस्ट्री के नाते बहुत पहले से थी, लेकिन काम करने का मौका पहली बार मिला और बड़ा
सच में वो बहुत अच्छे निर्माता हैं और बहुत बड़े हो गए अभी। बड़े इंसान तो हैं लेकिन निर्माता भी बहुत बड़े हो गए हैं। एक साथ 3 फिल्म उनकी फ्लोर पे है। उन्होंने कई फिल्में पहले भी बनाई हैं। तो अच्छा है जो इंसान मजबूत हो, जिनका जड़ बहुत स्ट्रांग हो, वो अच्छा ही काम करेंगे, उन पर फल भी अच्छे ही लगने वाले हैं। एक विलेन का हमेशा काम होता है फिल्म में निगेटिव, लेकिन आप रियल लाइफ में कितना निगेटिव पॉजिटिव है? एक्चुअली विलेन का काम पर्दे पे निगेटिव होता है, इसलिए रियल लाइफ में बड़े पॉजिटिव होते हैं। और ये सच है कि मैं मेरे जीवन में हमेशा पॉजिटिव ही सोचता हूँ। चोट लग गई ठीक है, बड़ी चोट से बच गया इसलिए छोटी चोट लग गई, तो यही सोचना। ये नहीं कि अरे यार चोट लग गई मर गए अब क्या करें, नहीं, ये चोट लगी कोई बड़ी पनौती हटी है हमारे जीवन से। तो हर चीज़ पॉजिटिव सोचिए, हर चीज़ पॉजिटिव होगा। नेगेटिव जहाँ हमारे अंदर थॉट नेगेटिव आया, काम भी नेगेटिव होने लगता है। और मैं पर्दे पे इतनी बुराई कर चुका होता हूँ कि रियल लाइफ में लगता है कि ये कर रहा हूँ ये गलत तो नहीं है, इसलिए अच्छा हो जाता है। अब अलग बात है कि इमेज ऐसा बन गया है कि उसको हम तोड़ सकते नहीं हैं और तोड़ना भी नहीं चाहते हैं। इसी इमेज की ही वजह से तो अवधेश मिश्रा आज बना हूँ मैं। इस इमेज को सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ। खेसारी और सुभी जी के बारे में? शुभी जी के साथ तो मेरा एसोसिएशन उनकी पहली फिल्म से रहा। परवेश लाल हीरो थे उसमें, पहली फिल्म से हम लोग हैं। कई फिल्में हमने साथ में किया है। अच्छी अभिनेत्री, बहुत अच्छी अभिनेत्री हैं, बहुत सहज हैं। और अब माहौल ऐसा लगता है खेसारी जी के साथ, या हम हो, शुभी हो, या कोई भी हमारी इंडस्ट्री एक परिवार के माफिक हो गई। सेट पे आनंद लेते लेते काम करते हैं, तो काम की कठिनाई बिल्कुल हमारे ऊपर हावी नहीं होती है। सहजता के साथ काम करने का एक अलग आनंद होता है, हर फिल्म में हम लोग लेते हैं। कुछ फिल्में ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ आती है, जैसे ये हैं, तो इस पॉजिटिविटी की वजह से चीज़ें बहुत अच्छी बनती चली जा रही। सब लोग अपने अपने कैरेक्टर फिट है, सुलझे हुए। अवधेश जी, पहले आप खलनायकी काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, और अभी क्या बदलाव हुआ है या और कुछ होना चाहिए इसमें एज ए निगेटिव रोल में आपकी? खलनायकी लोगों को लगता है कि शक्ल से खलनायकी होती है, मुझे नहीं लगता है कि शक्ल से होती है। और खलनायकी चिल्लाने से होती है, मुझे नहीं लगता है कि चिल्लाने से होती है। खलनायकी लंबी चौड़ी पर्सनालिटी हो जाए उससे होती है, मुझे नहीं लगता है कि उससे होती है। खलनायकी वो सहज परफॉर्मेंस होता है जो हम धीरे से भी बोले तो लगे कि ये बुरा है, ये गलत है। चिल्ला करके बोले तो वो गलत नहीं है। एक अच्छा सच्चा इंसान बहुत चिल्ला देता है, कभी कभी क्रोधित हो जाता है। खलनायक बड़े सहज होते हैं, बहुत पोलाइटली चीज़ों को लेते हैं। जितने भी रियल लाइफ के खलनायक को देख लीजिए, चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो या हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे खलनायक हैं जिनको लोग समाज खलनायक मानते हैं, बहुत सहज है, बहुत बिल्कुल लाउड नहीं होते हैं। तो सहज सादगी में जितनी क्रूरता होती है उतनी क्रूरता चिल्लाने में नहीं होती है। इसको हमारे इंडस्ट्री के एक्टरों को समझना चाहिए कि सहजता से हम कुछ करेंगे तो लोग उसको कैच कर पाते हैं। चिल्ला करके कुछ बोलेंगे तो उसी चिल्लाहट की आवाज़ में वो हो जाते हैं, तो हमारी जो क्रूरता है ख़त्म होने लगती है, परफॉर्मेंस ढीला पड़ जाता है। ऐसे चिल्लाना आम जीवन की एक प्रक्रिया होती है। मुझे लगता है कि अभी धीरे धीरे हमारे एक्टर्स जो हैं बहुत सहजता की तरफ बढ़ रहे हैं। सब लोगों को लगता है कि ये रियलिस्टिक अप्रोच को लेकर के कोई भी कैरेक्टर प्ले किया जाए तो अच्छा है। और कौन सी फिल्म अभी रिलीज पे आपको तैयार है? मेरी रिलीज पे तो अभी रंगदारी टैक्स है, मेहंदी लगा के रखना है, दुल्हन गंगा पार के है, ऐसे अचानक याद नहीं आता है। बहुत सारी फिल्में कंप्लीट, लुटेरे है। चलिए, आपने रंगदारी टेस्ट का नाम लिया, तो रंगदारी टेस्ट का एक किसी स्पेशल आदमी पे फिल्म बनाया गया है, वो रोल आपको कितना कठिन करने में लगा? जी वहाँ शुक्ला वो यूपी के क्रिमिनल होते हैं। हाँ। उसमें एक तिवारी जो है, जो आज भी वो जिंदा है, शुक्ला मर चुके हैं, जो क्रिमिनल थे, उन्हीं पे आधारित है कहानी। एक पॉलिटिकल आदमी है, वहाँ भी यही है, एक मतलब रेफरेंस लिया गया है उस कैरेक्टर का। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल श्री प्रकाश शुक्ला की कहानी है, वो रेफरेंस लिया गया है। वहाँ भी यही है कि मैं एक पॉलिटिकल पर्सन होता हूँ, एक अच्छे इंसान को कैसे मजबूर करके अपने अंडर में लाता हूँ, और वो इस लेवल पे चला जाता है कि वो हमसे बड़ा डाउन बनना चाहता है। क्या वो भी सिस्टम का सताया था? हाँ, सिस्टम का सताया। समाज का ही आईना होता है सिनेमा, और समाज में सिस्टम से सताए बहुत लोग होते हैं। उसको थोड़ा फिल्मीकरण, सिनेमा का रूप दिया जाता है और सिनेमा बन जाता है।
सिनेमा का बेसिक तथ्य जो है यही है हमारे खास करके भोजपुरी फिल्मों का, एक हीरो हो, एक विलन हो, एक कॉमेडी हो और एक मतलब गुदगुदी हो हीरोइनों का। मतलब आज भी सिनेमा रामायण की ही कहानी पे आधारित होता है, राम, सीता, रावण, हनुमान, यही है, सब फिल्मों में यही होता है। ये शूटिंग के आप करते रहते हैं, कभी फैमिली को टाइम देते हैं? फैमिली में टाइम देते हैं और जितना ही टाइम देते हैं अच्छा ही टाइम देते हैं। तो इस बार भाभी को कहाँ नया साल घुमाने लेके जा रहे हैं? भाभी को नए साल पे, मैं नए साल पे खुद ही नहीं रहूँगा, नए साल के बाद ले जा रहा हूँ उनको। मेरे एक मित्र हैं बाहर रहते हैं, ओमान में रहते हैं, वहाँ उनको लेके जा रहा हूँ, विदेश का सैर कराने ले जा रहा हूँ। और क्या क्या कुछ नया साल के लिए आप तैयारियां करके रखे हैं इंडिया के लिए? नए साल की तैयारी क्या करेंगे, सभी अभी नोटबंदी को लेकर के खुश भी हैं और परेशान भी हैं। खुश इसलिए है कि आने वाला भविष्य अच्छा होगा, परेशान इसलिए कि किसी के जेब में पैसे नहीं हैं, और अच्छा भी है पैसे नहीं है तो खर्चे भी कम होते हैं। लेकिन कुछ जो ऐसा आवश्यकताएं हैं उसके लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती है। तकलीफ़ तो है, लेकिन इस तकलीफ़ के बाद खुशी कितनी है वो मुझे नहीं मालूम है। उम्मीद है कि बहुत अच्छे दिन आएंगे और शायद आ ही रहे धीरे धीरे। महंगाई दर कम हुआ है, लोग सुसज्जित हो रहे हैं, काले धन जितने हैं पकड़े चले जा रहे हैं, मतलब ब्लैक मार्केटिंग ख़त्म हो रही है। आतंकवाद के पास पैसे नहीं, आतंकवादियों के पास तो वो अभी बैंक लूट रहे हैं। मतलब इससे लग रहा है कि नोटबंदी से शरीफों को, अच्छे इंसानों को जो सामान्य जीवन जीना चाहते हैं उनको थोड़ी तकलीफ हो सकती है, लेकिन जो असामाजिक तत्व हैं उनके लिए तो बहुत बड़ा बम विस्फोट हुआ है। और ये बहुत आवश्यक था। हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद ये परिवर्तन नहीं आया था और इसकी बहुत अति आवश्यकता थी हिंदुस्तान में, और इसी से उम्मीद की जा सकती है कि सच में अच्छे दिन आ रहे हैं और आएंगे। थैंक यू सर। अभी नए साल में क्या विश करना चाहेंगे दर्शकों को अपने? दर्शकों को कहना चाहेंगे कि देश के बारे में कहना चाहूँगा, क्योंकि अभी हालात जो हमारे हैं हम सब जूझ रहे हैं उससे, और उसको लेकर के बिल्कुल ना घबराएं। कष्ट आपको भी है, हमको भी, और उन सबको भी है जिन्होंने ये नियम और कानून बनाए हैं। इसको थोड़े दिन झेल लेते हैं, इसके बाद सच में बहुत अच्छे वक्त आने की उम्मीद है, और आ ही रहे हैं, वो दिख रहा है, भूत के पाँव पालने में दिख रहे हैं। और संचालित तो हो गया देश, अब सब सिस्टमेटिक होते चला जा रहा है। जब समाज में ही गलती नहीं होगी तो हम भी गलत करने का नहीं सोचेंगे। तो जब एक सामूहिक रूप में सब अच्छा कर्म करने चले जा रहे हैं तो हमारे अंदर भी जो शैतानियत होगी ख़त्म हो जाएगी। नए साल पे नई उम्मीदों के साथ हम अपने देश, अपने समाज और खुद का स्वागत करें। बस यही कहूँगा, हैप्पी न्यू ईयर, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ अस। थैंक यू सर।